हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन। ठीक है, चलो। सबसे पहले बेटा अपन एल्कीन के बारे में कुछ जनरल बातें देखते हैं ना। जैसे एल्कीन के लास्ट में इन आता है। ठीक है, देखो एल्कीन एल्कीन के लास्ट में क्या आता है? इन। अभी जो इन है ना, इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ठीक है, इन का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या ऐसे लिखे इन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का होना है। ठीक है, इनका मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का होना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड की उपस्थिति है। इनका मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की डबल बॉन्ड की उपस्थिति है। ठीक है, अच्छा। डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है ना। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, या ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो, एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अच्छा, यदि हम डबल बॉन्ड कार्बन की बात करें तो डबल बॉन्ड कार्बन में sp2 संकरण आता है। क्या आता है? sp2 संकरण। डबल बॉन्ड कार्बन में sp2 संकरण आता है। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन में sp2 संकरण आता है। अच्छा, sp2 संकरण की बात करें तो sp2 संकरण में जो शेप आएगी वो ट्राइगोनल प्लेनर आएगी और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। sp2 कार्बन की शेप, sp2 कार्बन की शेप, शेप मतलब आकृति, प्लेनर होती है। ठीक है, sp2 कार्बन की शेप क्या होती है? प्लेनर होती है। ठीक, चलो ये जो बातें लिखी है एक बार इनको रीड करते हैं। जैसे एल्कीन के लास्ट में ईन आता है ना, किसी के भी लास्ट में यदि ईन आता है तो हम उसको एल्कीन बोलते हैं। जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरह से। अच्छा, ईन का मतलब क्या है? ईन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की उपस्थिति है।
इन का मतलब होता है कि कहीं पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यदि इन शब्द आ रहा है मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड तो है। अच्छा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है ना। यदि डबल बॉन्ड है तो पक्की बात है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अच्छा, डबल बॉन्ड कार्बन में sp2 संकरण आता है। प्रत्येक डबल बॉन्ड कार्बन में sp2 संकरण होगा। यदि कहीं पे भी डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच है मतलब उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। अच्छा, sp2 कार्बन की शेप प्लेनर होती है। यदि किसी कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है मतलब पक्की बात है कि उसकी शेप प्लेनर होगी। इसको अपन पूरा ट्राइगोनल प्लेनर करके बोलते हैं, मतलब त्रिकोणीय समतल, ठीक है। अब इन सारी बातों को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल के लिए हमने एथीन ले लिया। एथीन हो सकता है ना, प्रोपीन हो सकता है, ब्यूटीन हो सकता है, ब्यूटीन हो सकता है, ईटीसी, ठीक है। एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये एल्किन के एग्जाम्पल हो गए। अब हम एथीन का एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए, है ना। जैसे मान लो मैं एथीन की बात करूं तो एथीन इस तरह से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, एथीन। एथीन, ठीक है, ये कौन है, एथीन है। अब इस एथीन में देखो आप, यदि आप इस डबल बॉन्ड कार्बन को देखोगे तो इसमें sp2 संकरण आएगा। कौन सा संकरण आएगा, sp2 संकरण, ठीक है। अच्छा, sp2 संकरण आ गया। इसके अलावा देखो यहाँ पे इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ठीक। तो एक सिग्मा और एक पाई हो गया। एक सिग्मा और एक पाई, ठीक, एक सिग्मा और एक पाई। अच्छा, जैसे इस कार्बन की बात करूं तो ये sp2 कार्बन है, और इस कार्बन की बात करूं तो ये भी sp2 कार्बन है, ठीक है ना। तो इस sp2 कार्बन की जो शेप होगी वो प्लेनर होगी, और इसकी जो शेप होगी वो भी प्लेनर होगी, ठीक है। मतलब प्रत्येक डबल बॉन्ड कार्बन में sp2 संकरण आता है, और जो sp2 कार्बन होता है उसकी शेप प्लेनर होती है, ठीक। अच्छा, यदि हम बॉन्ड एंगल की बात करें, किसकी बात करें, बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल इसमें 120 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। और इसमें भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। अच्छा, एक काम की बात सुनो, प्रत्येक sp2 कार्बन में 120 डिग्री के 3 बंद कोण होते हैं। प्रत्येक sp2 कार्बन में मतलब हर एक sp2 कार्बन में 120 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होते हैं, 3। प्रत्येक sp2 कार्बन में 120 डिग्री के 3 बंद कोण होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक sp2 कार्बन में 120 डिग्री के
3 बंद कोण होते हैं। इसको आप चाहो तो यहाँ पे समझ लो, जैसे देखो मान लो ठीक है, ये ठीक है। इसमें ये वाला आप एंगल चेक करोगे, है ना, तो यहाँ पे 120 डिग्री आएगा। फिर ये वाला एंगल चेक करोगे तो इसमें भी 120 डिग्री आएगा, है ना। और ये वाला एंगल चेक करेंगे तो इसमें भी 120 डिग्री आएगा। मतलब 120 डिग्री के कितने एंगल होते हैं? 3। अब सोचो एथीन में sp2 कार्बन 2 है, एथीन में 2 sp2 कार्बन है। अब एक sp2 कार्बन में, किसमें? एक sp2 कार्बन में, भाई ये एक ही कार्बन है ना, ये एक ही कार्बन है, तो एक sp2 कार्बन में 3 बॉन्ड एंगल हो गए। मतलब 2 कार्बन में कितने हो जाएंगे? 6। तो मैं लिख सकता हूं एथीन में 120 डिग्री के 6 बंद कोण, 6 बंद कोण होते हैं। ठीक है, एथीन में 120 डिग्री के कितने बंद कोण होते हैं? 6 बंद कोण होते हैं। तो यहाँ पे हमने एल्कीन के बारे में बेसिक बातें सीखी। यदि आपको संकरण या शेप निकालने में दिक्कत होती है या सिग्मा पाई में दिक्कत होती है तो आप बेसिक ऑर्गेनिक वाले लेक्चर देखें, वहाँ पे सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, शेप कैसे पता करते हैं, वो सब मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख लेना, नोट करो इसे। चलो आगे बढ़े। अगला हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्कीन। टाइप्स ऑफ एल्कीन। टाइप्स ऑफ एल्कीन। ठीक है, यदि एल्कीन के टाइप की बात करें तो एल्कीन 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। यार ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। टाइप्स ऑफ एल्कीन, है ना। यहाँ पे इस तरह से एरो लगा के छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखे ये 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, 2 प्रकार कौन से? पहला हो जाएगा सिमेट्रिकल और दूसरा हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। अच्छा यहीं पे लिख दूं, पहला सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, देखो दोनों को समझाता हूँ। सिमेट्रिकल क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे कोई एल्कीन इस तरह से बना रखी है, ये, है ना, और यहाँ पे कोई एल्कीन मान लो इस तरह से बना रखी है। यहाँ पे आर की जगह आर डैश लगा दिया, आर की जगह आर डैश लगा दिया, तो आप इसको बीच में से काटो और इसको भी बीच में से काटो। काट दिया। अब काटने पे आप देखो इसके दोनों भाग एक जैसे हैं, इसका ये वाला आर और ये वाला आर, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसी चीजें हैं, है ना। मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसे भाग है। डबल बॉन्ड को बीच में से काटा,
तो इधर और इधर सेम भाग है, मतलब ये सिमेट्रिकल है। लेकिन जब डबल बॉन्ड को यहाँ पे बीच में से काटा तो हमने देखा कि इधर अलग है और इधर अलग है। देखो इधर आर है जबकि इधर क्या है, इधर आर है जबकि इधर आर डैश है। अच्छा एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये ब्यूटीन है, ये क्या है, ब्यूटीन। और यहाँ पे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ठीक, इसका नाम प्रोपीन है, प्रोपीन। दोनों को ध्यान से देखो, इसको यदि मैं बीच में से काटूं तो आपको डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम चीजें दिखेगी, ठीक है। लेकिन यदि इसको बीच में से काटूं तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ आपको सेम चीजें नहीं दिखेगी। इधर CH3 जबकि इधर नॉर्मल CH2 है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है। तो ऐसे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पता करते हैं, ठीक है ना, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन को बनाने के 3-4 तरीके हैं, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। पहला का तरीका है फ्रॉम एल्काइन, मतलब एल्काइन से। दूसरा तरीका है फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड, मतलब विसिनल डाइहेलाइड से। तीसरा तरीका है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। चौथा तरीका है फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो एल्किन के प्रिपरेशन की मेथड है या एल्किन को किस किस तरीके से बना सकते हैं, उसमें हम 4 तरीके देखने वाले हैं। पहला फ्रॉम एल्काइन, मतलब एल्काइन से। दूसरा फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड, मतलब विसिनल डाइहेलाइड से। तीसरा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड से। और चौथा है फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल से। इनमें एल्काइन और विसिनल डाइहेलाइड, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, नॉर्मल बेसिक चीज़ें पढ़ना है। लेकिन एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल, इसमें थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको ये 2 चीज़ें पढ़ा देता हूँ, एक तो फ्रॉम एल्काइन और एक फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड, ये 2 तरीके बता देता हूँ, ठीक है। चलो पहला क्या है, फ्रॉम एल्काइन, मतलब एल्काइन से। एल्काइन से कैसे बनाएंगे, एल्काइन का आंशिक अपचयन करवाना होता है। क्या करवाना होता है, आंशिक अपचयन। एल्काइन का क्या करवाना होता है, आंशिक अपचयन, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान लो आपने कोई एल्काइन ली RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये R, ये कोई एल्काइन है, ठीक है। इसका आंशिक अपचयन करवाएंगे तो H2 ले लेते हैं, और यहाँ पे रिएजेंट अपन ले लेते हैं, जैसे PdCaCO3 ले लो, या PdBaSO4 ले लो, ठीक है ना, PdBaSO4, या PdBaSO4, या सोडियम और सोडियम के साथ में लिक्विड
लिक्विड अमोनिया ले लो, या फिर लिथियम और लिथियम के साथ में लिक्विड अमोनिया ले लो। ठीक है, ये एल्काइन है। अब चेन करवाने के लिए हाइड्रोजन लेंगे, और किसकी उपस्थिति, तो PdCaCO3 ले सकते हैं, PdBaSO4 ले सकते हैं, सोडियम के साथ में लिक्विड अमोनिया ले सकते हैं, या फिर लिथियम के साथ में लिक्विड अमोनिया ले सकते हैं। करना कुछ नहीं है, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जाके जुड़ेगा और एक इस कार्बन से। ठीक है, ये sp कार्बन है और ये भी sp कार्बन है, तो दोनों sp कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से होगा RCH डबल बॉन्ड CH और ये R। ठीक है ना, मतलब ये क्या बन गई, एल्कीन बन गई। और ये कौन है, एल्काइन। तो हमने एल्काइन का क्या करवाया, अपचयन। देखो, जब भी हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जब भी हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो उसको अपचयन कहते हैं, अंग्रेजी में रिडक्शन। तो रिडक्शन द्वारा, है ना, बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन मतलब रिडक्शन द्वारा। अब रिडक्शन में हमने यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन नहीं करवाया है। यदि कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं तो ये एल्केन बन जाती है, लेकिन हमने ये पार्शियली रिडक्शन करवाया, यानी कि आंशिक अपचयन। ठीक है, कैटलिस्ट क्या लेंगे, सॉरी रिएजेंट क्या लेंगे, PdCaCO3 या PdBaSO4 या सोडियम लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया। इनकी उपस्थिति में आंशिक अपचयन होता है, मतलब एल्काइन से एल्कीन बनेगा। ठीक है, नोट करो। चलो, अब इनमें से कौन क्या है वो अपन समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमने CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये ले लिया हमने ब्यूटाइन। क्या ले लिया, ब्यूटाइन। ठीक है, ये क्या ले लिया, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन भी एक एल्काइन है, ब्यूटाइन भी क्या है, एक एल्काइन। यहाँ पे sp2 संकरण आएगा, है ना, इन पे दोनों पे sp2। ब्यूटाइन, अच्छा इसको नंबर दो, तो 1 2 3 4, तो इसको आप बोल सकते हैं 2 ब्यूटाइन। क्या बोल सकते हैं, 2 ब्यूटाइन। भाई ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर की पोजीशन पे आ रहा है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 ब्यूटाइन। ठीक है, अरे 2 ब्यूटाइन। ठीक है, चलो साथ में H2 ले लिया, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखना, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में आप PdCaCO3 या PD PdBaSO4, PdCaCO3 या PdBaSO4 ले सकते हैं। और या फिर सोडियम के साथ में लिक्विड अमोनिया, या फिर लिथियम के साथ में लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अच्छा जब आप PdCaCO3 या PdBaSO4 लेंगे तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी, देखो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी वो इस तरह से होगी, C डबल बॉन्ड C H H CH3 और ये CH3,
और यहाँ पे जो एल्किन बनेगी वो इस तरह से होगी, H H CH3 और ये CH3, ठीक है ना। ये अब आप ध्यान से देखो, यदि आप इसको देखोगे तो ये सिस है, क्या है ये, सिस। तो इसको आप बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं सिस टू ब्यूटीन, क्या बोल सकते हैं, सिस टू ब्यूटीन। और इसको इसको आप बोल सकते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन। देखो नंबर दो, जैसे यहां से देंगे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो है तो ये ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन है, लेकिन सिस है तो हम बोलेंगे सिस टू ब्यूटीन। इसको नंबर दो 1 2 3 4, ये भी 2 ब्यूटीन है क्योंकि डबल बॉन्ड 2 नंबर की पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन ये ट्रांस है तो इसको बोलेंगे ट्रांस टू ब्यूटीन। अब सोचने वाली बात है, जब हमने PdCaCO3 या PdBaSO4 लिया तो सिस टू ब्यूटीन बनी, और जब सोडियम के साथ में लिक्विड अमोनिया या लिथियम के साथ में लिक्विड अमोनिया लिया तो ट्रांस टू ब्यूटीन बनी। मतलब ये है कि ये जो कैटलिस्ट है ये दोनों हाइड्रोजन को एक तरफ जोड़ रहा है। जब दोनों हाइड्रोजन एक तरफ जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। जबकि ये जो कैटलिस्ट है ये दोनों हाइड्रोजन को अपोजिट साइड जोड़ रहे हैं। जब दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन, ठीक है। अच्छा समझो बात को, देखो ये जो है ये जो है ना, ये इनको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या बोलते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट। अच्छा ये जो है ये, इनको बोलते हैं बर्च कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, बर्च कैटलिस्ट। ठीक, PdCaCO3 या PdBaSO4 को क्या बोलेंगे, लिंडलार्स कैटलिस्ट। जबकि सोडियम के साथ में लिक्विड अमोनिया या लिथियम के साथ में लिक्विड अमोनिया को क्या बोलेंगे, बर्च। क्या बोलेंगे, बर्च कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे, बर्च कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे, बर्च कैटलिस्ट। अब काम की बात सुनो, जो लिंडलार कैटलिस्ट है ये दोनों हाइड्रोजन को एक तरफ जोड़ रहा है, मतलब ये सिन एडिशन करवा रहा है। ये क्या करवा रहा है, सिन एडिशन। तो हम लिख लेते हैं ये सिन एडिशन करवाता है। कैसा एडिशन करवाता है, सिन, ये सिन एडिशन करवाता है। अच्छा ये क्या करवा रहा है, ये एंटी एडिशन करवा रहा है। ये एंटी एडिशन करवाता है, ठीक है। जो बर्च कैटलिस्ट है वो एंटी एडिशन करवाएगा, इसलिए जो एल्किन बनेगी वो ट्रांस बनेगी। और जो लिंडलार कैटलिस्ट है वो सिन एडिशन करवाता है, इसलिए जो एल्किन बनेगी वो सिस बनेगी, ठीक है। नोट करो, कर लिया, आगे बढ़े, चलो। अच्छा एक बात नोट लगा के लिख लो, जैसे मान लो CH
CH3C, ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये ब्यूटाइन है, ये क्या है, ये ब्यूटाइन है, मतलब एक प्रकार से एल्काइन है ना। और ये आपने H2 ले लिया, क्या ले लिया, H2। अब जैसे मान लो ये लेते हैं, जैसे मान लो आपने यहाँ पे PT या PD या NI ले लिया, क्या ले लिया, PT PD या NI, तो यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन होगा, क्या होगा, क्या होगा, अरे देखो पूरा ही बिगाड़ लिया, CH3 है ना। और ये यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन होगा, PT PD NI, जब PT PD NI लेंगे तो कंप्लीट रिडक्शन होगा, मतलब पूरी तरह से ये बॉन्ड यहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो गायब हो जाएगा और एल्केन बन जाएगी, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। लेकिन जब आप ये वाले कैटलिस्ट लेते हैं, जैसे नाम लिख दूं क्या, या पूरा बना लेते हैं, PDCaCO3 ये, या फिर एक ये ले लेते हैं सोडियम के साथ में लिक्विड अमोनिया। यदि ये वाले आप लेते हैं तो यहाँ पे भी रिडक्शन तो होगा, लेकिन पार्शियली रिडक्शन होगा, मतलब कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट रिडक्शन होगा तो एल्कीन बनेगी, क्या बनेगी, एल्कीन। तो यहाँ पे ब्यूटेन बनी है, क्या बनी है, ब्यूटेन। देखो 4 कार्बन है ना, 1, दोनों तरफ से एक जैसे ही चल रहा है, 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन और सिंगल बॉन्ड इसलिए N, तो ब्यूटेन। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, ठीक है बेटा। तो PT PD NI इनके प्रेजेंस में क्या बनेगा, एल्केन, क्या बनेगा, एल्केन। और PDCaCO3 या सोडियम के साथ में लिक्विड अमोनिया लेंगे तो इनकी प्रेजेंस में एल्कीन बनेगी, ठीक है ना, नोट करो। चलो एक क्वेश्चन देखें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि कौन, या देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है ना, मैं समझ लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कौन सा रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट 2-हेक्साइन से ट्रांस 2 कौन सा रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट 2-हेक्साइन से ट्रांस 2-हेक्सीन हेक्सीन देगा, ठीक है। कौन सा रिएजेंट 2-हेक्साइन से ट्रांस 2-हेक्सीन देगा, और ऑप्शन मान लो इस तरह से है, PDCaCO3, बी ऑप्शन है
बी ऑप्शन है PdCaCO3 या PdBaSO4। सी ऑप्शन है PdNi। और डी ऑप्शन है लिथियम के साथ में लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अच्छा अब हमको पता है कि ये तो लिंडलार कैटेलिस्ट है। ये क्या है? लिंडलार्स। तो जो लिंडलार्स है वो क्या करता है? वो तो सिस एल्किन देगा। लिंडलार्स क्या देगा? सिस एल्किन। मतलब लिंडलार्स तो आपको सिस 2 ब्यूटीन देगा। क्या देगा? सिस 2 हेक्सिन। सिस 2 हेक्सिन देगा। लिंडलार्स क्या देगा? सिस 2 हेक्सिन। अच्छा ये तो एल्केन देंगे, तो ये आपको हेक्सेन दे देंगे। क्या दे देंगे? हेक्सेन। अच्छा ये बर्च है, तो बर्च क्या करता है? बर्च एंटी एडिशन करवाता है, इसलिए ये आपको दे देगा ट्रांस 2 हेक्सिन। क्या दे देगा ये? ट्रांस 2 हेक्सिन। क्या बात समझ में आई? PdCaCO3 और PdBaSO4 ये दोनों क्या है? ये दोनों लिंडलार्स है। और जो लिंडलार्स है वो सिन पोजीशन पे हाइड्रोजन को जोड़ेगा, तो सिस 2 हेक्सिन बनेगी। क्या बनेगी? सिस 2 हेक्सिन। जबकि प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न में बोल रहा है ट्रांस 2 हेक्सिन। ठीक है ना। और PdNi ये तो एल्केन बनाने का काम करते हैं, तो ये उसको हेक्सेन बना देंगे, है ना। लेकिन ये जो बर्च है, बर्च क्या करेगा? एंटी पोजीशन पे हाइड्रोजन जोड़ेगा, तो ट्रांस 2 हेक्सिन हमको मिल जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली। ठीक है, नोट करो। चलो अब देख लेते हैं अपन विसिनल डाइहैलाइड से, जो कि हमारा दूसरा तरीका है। तो दूसरा तरीका हो जाएगा फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड है ना। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड मतलब विसिनल डाइहैलाइड से। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने विसिनल डाइहैलाइड लिया। पहले तो सर ये बताओ विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? हाँ ये बात भी सही है। देखो यदि पास पास के कार्बन पे, कौन से कार्बन पे? पास पास के कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हो। जैसे देखो ये दोनों हेलोजन पास पास के कार्बन पे हैं, तो यदि पास पास के कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर? दो पास पास के कार्बन पे यदि हेलोजन जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो ये जो विसिनल डाइहैलाइड है इसकी रिएक्शन आपको जिंक से करवानी पड़ेगी। किससे करवानी पड़ेगी? जिंक से। ठीक, जब आप जिंक से रिएक्शन करवाओगे तो ये दोनों हैलाइड जिंक के साथ में बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगी? एल्कीन। ठीक है ना। तो R C H डबल बॉन्ड CH R, है ना। और ये दोनों हेलोजन जिंक के साथ बाहर निकल जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं ZnX2। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो इस तरह से है CH3CH CH2 और यहाँ पे एक Cl लगा और एक Cl यहाँ पे लगा। ठीक है, और आपने अभिक्रिया करवा दी जिंक के साथ। किसके साथ? जिंक के साथ। तो क्या होगा? कुछ नहीं करना है, ये जो दोनों हेलोजन है
ये जिंक के साथ बाहर निकल जाएंगे, जिंक के साथ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और क्या बन जाएगी, एल्कीन। ठीक, ये आपकी बन गई प्रोपेन। और ZnCl2 बाहर, ठीक है बेटा। इस तरह से विसिनल डाइहेलाइड से हम एल्कीन बनाएंगे, ठीक, नोट करो। चलो, तो इसके आगे का हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।